अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसे ऑन मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेट। तो इस टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे बताने वाले हैं। अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर हिंदी में ऐसे चाहिए या ड्राइंग चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपका यही टॉपिक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर हम आपको एकदम बेस्ट ऐसे बताएंगे जिससे कि आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने टॉपिक है जो भी वो लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपना जो है ऐसे आपको एक स्लोगन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो स्लोगन हमारे इलेक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, प्लीज़ वोट फॉर राइट एज वोटिंग इज़ आवर राइट। तो स्लोगन को आप किसी कलरफुल पेन या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ताकि वो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जब भी आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आप अपने ऐसे को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। जो ऐसे को हमेशा इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले हेडिंग होती है जो इंट्रोडक्शन होती है, तो हम अपने ऐसे को हेडिंग वाइज लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप 6-7 लाइन का लिख देंगे जैसा भी सामने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ऐसे की सेकंड हेडिंग आ जाती है, तो हम अपने पूरे ऐसे को जो है हेडिंग वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड, पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बता दिया। उसके बाद मीनिंग, तो देखिए टॉपिक क्या है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड का जो है मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनका मीनिंग लिख रखा है, द इलेक्शन प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी इज़ यूजुअली सिमिलर इन मोस्ट वेज, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग बता देंगे, तो इतना बड़ा इसका मीनिंग है तो हम ये लिख देंगे, तो हमारा सेकेंड पैराग्राफ हो जाएगा। तो देखिए, अराउंड सेंसिटेशन थो education and training, community involvement of different sectors of society, effective partnership with institutions and creation of facilities to cater टू द पब्लिक नीड्स ऑफ पर्सन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और स्लोगन ऐड करा है, तो आप हर हेडिंग के बाद जो है हर एक स्लोगन ऐड कर सकते हैं, बी ब्राइट वोट फॉर व्हाट इज़ राइट। तो देखिए, यानी कि आप हर हेडिंग के बाद जो है एक स्लोगन ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे के बीच में जो स्लोगन लिखने से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऐसे की जो थर्ड हेडिंग आ जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि जो इलेक्शन है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of every citizen is voting. The law does not require a citizen to vote, but voting is a very important part of any democracy. By voting, citizens are participating in the democratic process. Citizens voters for leaders to represent them and their ideas, and leaders support citizens. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगर किसी हेडिंग के अंदर ज़्यादा लाइन हो जाती है तो आपको ऐसे बीच में पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है, 3-4 लाइन छोड़ के, ठीक है। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसे पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, और जो है पैराग्राफ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे लिखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन इंडिया इज़ इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये सब आप लिख देंगे, तो ये हमारी थर्ड हेडिंग हो गई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारे ऐसे की जो मेन थीम है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो इसके ऊपर अब हम इस टॉपिक के ऊपर बताएंगे कि कैसे हम जो इलेक्शन बना सकते हैं मोर पार्टिसिपेटिव, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। तो इस हेडिंग को आप डाल देंगे ऊपर ब्लैक पेन से, हेडिंग आपको सारी ब्लैक पेन से डालनी है, और उसके अंदर का जो है ब्लू पेन से लिखना है। तो इसके अंदर हम का लिखने का स्टार्ट करेंगे, तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द विजन ऑफ नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड एंड इज़ कमिटेड टू इंक्लूजन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ कमिटेड टू एन इक्वल एक्सेस फ्रेमवर्क फॉर एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे PWDS का मतलब यही है कि जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, जो विकलांग होते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप्स बताएंगे कि कैसे जो है इलेक्शनों को इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव बनाया जा सकता है। तो इसको हम पॉइंट डाल के लिखेंगे, यानी कि पॉइंट डाल के, यानी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है दी जानी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्टर्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स वर मैप
polling station wise to provide them targeted and need based assistance on the day of poll। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट आ जाता है, पर उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होगा कि ऐसे कैसे लिखना है कंपटीशन में, तो इसलिए पहले जो है छोटे छोटे टिप्स के लिए आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है। तो देखिए सेकंड पॉइंट आ जाता है, ऑल द पोलिंग स्टेशंस वर इक्विप्ड विद व्हील चेयर रैम्प्स एक्सपर्ट सिग्नेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ PWD इलेक्टर्स, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसके बाद सेकेंड पॉइंट भी है, Next, EVM were used in the elections were embossed with braille signage for the visually impaired voters assistance। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, accessibility observers were introduced who ensure all the polling stations are accessible to person with disabilities। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे भी हमने एक और स्लोगन लिख दिया है, no voters to be left behind। तो देखिए यहाँ पे बीच बीच में हम स्लोगन ऐड भी कर सकते हैं, और स्लोगन आप कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जो है हमारे जो ऐसे की जो लास्ट थीम आ जाती है वो होती है कंक्लूजन। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं, चाहे आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं या किसी भी कंपटीशन में, तो हेडिंग वाइज जब भी ऐसे लिखते हैं तो सबसे लास्ट हेडिंग होती है कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है एक तरह से जो निष्कर्ष, यानी कि क्या निचोड़ निकल के आया ऐसे का, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन अ डेमोक्रेसी द election process follows the method of a secret ballot. It is very beneficial for maintaining the fairness of the contest. Moreover, they also protect the privacy and safety of the voters. Hence, people are able to make elections more inclusive, accessible and participative। तो देखिए उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया, तो ये लास्ट हेडिंग थी। तो लास्ट में भी हमें एक स्लोगन ऐड कर देंगे। स्लोगन आप अपने खुद से भी बना सकते हैं, अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर स्लोगन भी चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्लोगन लिखा है, 1 वोट कैन चेंज द लक ऑफ होल कंट्री, ठीक है, या फिर लक ऑफ 1 कंट्री। तो स्टूडेंट, ये था हमारा मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव टॉपिक के ऊपर। ऐसा तो जैसे कि आप सब जब भी जानते हैं कि नेशनल वोटर्स डे आ रहा है, तो उसकी थीम है ये। तो अगर आपको यही ऐसे हिंदी में चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको जो है उस वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग के लिए आप हमें कमेंट करें, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम ड्राइंग की भी वीडियो लेकर आएंगे। स्लोगन चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ऐसे कैसा लगा। कुछ भी डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ में अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।